एटमी टेस्टिंग में ट्रंप इतना पैनिक क्यों कर रहे हैं? क्या बहुत जल्द एटमी वॉर छिड़ने वाली है? नब्बे के दशक की तरह 2025 में फिर परमाणु हथियारों की भयंकर होड़ शुरू हो चुकी है। पुतिन कुछ ही दिन में 4 एटमी हथियार टेस्ट कर चुके हैं। हवा, समंदर और जमीन से परमाणु बम चलाने की प्रैक्टिस कर चुके हैं। जिनपिंग लगातार परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहे हैं, नए परमाणु वॉरहेड तैनात कर रहे हैं। मुल्ला मुनीर भी परमाणु हथियारों की टेस्टिंग शुरू कर चुका है। खुद ट्रंप इस खबर पर मुहर लगा चुके हैं। अमेरिका ने आनन फानन में परमाणु हथियारों की टेस्टिंग शुरू कर दी है। निशाना बिल्कुल सटीक लगे, इस बात पर सबसे ज्यादा फोकस ट्रंप कर रहे हैं। यह अमेरिका की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। एक प्रहार में एक नहीं, तीन परमाणु वॉरहेड दुश्मन पर गिराकर उसे मिनटों में मटियामेट कर सकती है। ट्रंप के अर्जेंट टेस्टिंग के आदेश पर अमेरिका में परमाणु हथियारों की टेस्टिंग हो रही है। पहला टेस्ट मिनटमैन 3 परमाणु मिसाइल का है। यह अमेरिका में कैलिफोर्निया स्थित वंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से उड़ान भरकर ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तट पर बसे मार्शल आइसलैंड पर टारगेट हिट करेगी। लॉन्चिंग साइट और टारगेट के बीच 4200 मील का फासला है। मिनटमैन 3 की टेस्टिंग में ट्रंप एक प्रहार में 5 टारगेट ध्वस्त कर पुतिन और जिनपिंग को बहुत सख्त संदेश दे रहे हैं। ट्रंप दिखा रहे हैं कि दुश्मन के 5 अड्डों या 5 शहरों को तबाह करने के लिए मिनटमैन 3 का एक ही धमाका काफी है। अमेरिका के पास परमाणु मिसाइल मिनटमैन 3 की 500 यूनिट का एक्टिव स्टॉक है। 400 मिसाइलें सिर्फ अमेरिकी एयरफोर्स के पास हैं। मिनटमैन 13,000 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाने के साथ परमाणु बम गिरा सकती है। ट्रंप जिस परमाणु मिसाइल की टेस्टिंग कर रहे हैं उसमें अभी सिर्फ एक परमाणु वॉरहेड है। जरूरत पड़ने पर इसमें 3 परमाणु वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। मतलब 1500 परमाणु बम तो सिर्फ अमेरिका के पास मिनटमैन 3 मिसाइल के हो जाएंगे। इसीलिए ट्रंप शेखी बघार रहे हैं कि वो चाहे तो दुनिया को 150 बार खत्म कर सकते हैं। मिनटमैन 3 परमाणु मिसाइल को अमेरिका के कोलोराडो, मोंटाना, नेब्रास्का, नॉर्थ डकोटा और व्योमिंग में तैनात किया गया है। अमेरिका की मिनटमैन मिसाइल 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है। कहा जाता है कि बाज का निशाना भले ही चूक जाए, लेकिन मिनटमैन का निशाना 100% सटीक होता है। इसे जमीन के अंदर साइलों में छुपाकर रखा जाता है। मिनटमैन 3 की एक परमाणु मिसाइल की कीमत 7 मिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब है। ट्रंप के मिनटमैन का जवाब पुतिन यार्स मिसाइल से दे सकते हैं। मिनटमैन 13,000 किलोमीटर दूर तक 3 परमाणु वॉरहेड ले जा सकती है। पुतिन की यार्स मिसाइल 12,000 किलोमीटर दूर तक 6 से 10 परमाणु वॉरहेड ले जा सकती है। ट्रंप की मिनटमैन 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है, तो पुतिन की यार्स मिसाइल 33,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरती है। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। रूस यूक्रेन वॉर में अब मिसाइल युद्ध बहुत भयंकर होने वाला है। ज़ेलेंस्की को अब एक और विदेशी मिसाइल मिलने वाली है। इसका नाम स्टॉर्म शैडो मिसाइल है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टामर ने चोरी इस मिसाइल को यूक्रेन पहुंचा भी दिया है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल 250 किलोमीटर तक बहुत घातक हमला करती है। इसमें दोहरे चार्ज वाले वॉरहेड लगे हैं। मिसाइल जब टारगेट पर गिरती है तो पहला चार्ज सतह को फाड़ता है, दूसरा चार्ज बंकर और इमारत के नीचे जाकर फटता है, जिससे बहुत तबाही मचती है।
ज़ेलेंस्की को मिल चुकी ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल को फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है। यह युद्ध क्षेत्र या दुश्मन की सीमा में घुसे बगैर बहुत सटीक प्रहार करती है। यह मिसाइल बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है, जिससे रूस जैसे देश के लेटेस्ट रेडार सिस्टम भी कई बार चकमा खा जाते हैं। एक बार फाइटर जेट से लॉन्च किए जाने के बाद यह खुद ही टारगेट को खोजकर उसे नष्ट कर देती है। पुतिन के लिए टेंशन की बात यह है कि डोनेस्क में जहां उनकी सेनाओं ने दर्जन भर से ज्यादा इलाकों में बड़ी बढ़त बना ली है, इसे ज़ेलेंस्की वहीं आसपास तैनात कर रूसी सेना पर पलटवार करना चाहते हैं, क्योंकि अब तक रूस ना तो नेटो देशों की किसी मिसाइल की परवाह कर रहा है और ना ही जर्मनी के घातक शिकारी कहे जाने वाले लेपर्ड टैंकों की। ये तस्वीरें एक जर्मन लेपर्ड टैंक की हैं, जो रूसी हमले के बाद धू-धू कर जल रहा है। रूसी ड्रोन अटैक में जर्मन लेपर्ड टैंक के पुर्जे पुर्जे टूटकर बिखर गए हैं। डोनेस्क के पोक्रोवस्क और मिर्नोग्राड में रूसी और यूक्रेनी फौज के बीच भीषण रक्तपात वाली लड़ाई चल रही है। इन तस्वीरों में देखिए कि जिस इमारत में रूसी फौजी हैं, 2 यूक्रेनी जवान वहां आते हैं और बम फेंक कर भाग जाते हैं। सिर्फ 10 सेकंड में धमाका होता है और पूरी बिल्डिंग के परखच्चे उड़ जाते हैं। 3 रूसी फौजियों को यहां जान से हाथ धोना पड़ता है। डोनेस्क में आमने सामने की जंग का एक और वीडियो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दर्जन भर से ज्यादा इलाकों में यूक्रेन और रूसी फौजियों के बीच आमने सामने की लड़ाई चल रही है। यूक्रेन के फौजी हाथ से बम फेंककर उन जर्जर बिल्डिंगों को उड़ाते हुए दिख रहे हैं जहां रूसी सैनिक कब्जे के बाद डटे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ब्रिटिश स्टॉर्म मिसाइल ज़ेलेंस्की के लिए गेम चेंजर साबित होगी? अपने नाटो पार्टनर्स के नए हथियार और डॉलर की नई किस्त मिलने के बाद ज़ेलेंस्की हारी हुई जमीन दोबारा वापस लेने के दावे कर रहे हैं। 48 घंटे पहले जो ज़ेलेंस्की पोक्रोवस्क में 10,000 रूसी सैनिकों के होने का दावा कर रहे थे, वो अब कह रहे हैं कि वहां सिर्फ 250 से 300 रूसी सैनिक बचे हैं। अमेरिकी वॉर रिपोर्ट ने 24 घंटे पहले जो मैप जारी किया है, उसमें दावा किया गया है कि पोक्रोवस्क और मिर्नोग्राद तक जाने वाले इकलौते हाईवे को भी रूसी सैनिकों ने अपने कब्जे में ले लिया है। पूरा शहर अब चारों तरफ से घेर लिया गया है। यूक्रेनी फौज के गले में चारों तरफ से फंदा रूसी फौज ने कस दिया है। जाहिर है ज़ेलेंस्की अपने नाटो पार्टनर से या तो झूठ बोल रहे हैं या फिर यूक्रेनी जनता को जीत की झूठी कहानी सुनाकर मूर्ख बना रहे हैं। पोक्रोवस्क में दुश्मन को फिलहाल कोई सफलता नहीं मिली। फ्रंट के 26 से 30% हिस्से में भीषण लड़ाई चल रही। रूस ने अपनी ग्लाइड बम यूनिट के 50% जवानों को यहां लगा दिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए यहां लड़ाई कितनी मुश्किल है। पोक्रोवस्क में जैसे मैंने बताया, वहां कुछ 100 रूसी सैनिक ही बचे। हमारा अनुमान है 260 से 300। अब रूसी मंत्रालय ने जो तस्वीरें मिर्नोग्राड की जारी की हैं, उनमें शहर वीरान दिख रहा है। रूसी फौजी एक एक गली और एक एक घर को चेक कर रहे हैं। यूक्रेन की तरफ से कहीं कोई पलटवार नहीं हो रहा है। यहां यूक्रेन का एक भी जवान नहीं दिख रहा है। मिर्नोग्राद में ज़ेलेंस्की का कोई सिपाही क्यों नहीं दिख रहा है, वो इन तस्वीरों से समझिए। यहां दाखिल होने से पहले रूसी फौज ने फैब 500 एरियल बम से धमाके किए और शहर में तबाही मचा दी। यूक्रेनी सैनिक और आम लोग रूसी हमलों के डर से जान बचाकर भाग निकले। ये युद्ध की सबसे रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीरें हैं। एक सिविलियन हाथ में सफेद झंडा हिलाते हुए गांव खाली किए जा रहा है। उनके साथ एक छोटा डॉगी भी है। तभी ड्रोन अटैक होता है और वो वहीं मारे जाते हैं। डॉगी थोड़ी देर तड़पता है और फिर शांत हो जाता है। उनके पीछे एक और बुजुर्ग शख्स आते हैं, अपना सामान वहीं रखकर आखिरी विदाई देते हैं। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अचानक फिर ड्रोन से हमला होता है और उनकी भी सांसें थम जाती हैं। दरअसल ये लोग अपना गांव खाली कर रूसी कब्जे वाले इलाके में जा रहे थे। रूस का आरोप है कि ज़ेलेंस्की की ड्रोन आर्मी इन लोगों को रूसी इलाके में जाने से रोकने के लिए अपने ही सिविलियन का कत्लेआम कर रही है। यूक्रेन के आम लोग अब ज़ेलेंस्की से नहीं, उनके बॉडी स्नैचर से बहुत डरे हुए हैं। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के बॉडी स्नैचर्स शहर शहर लोगों को खुल्लम खुल्ला किडनैप कर रहे हैं।
पोर्ट सिटी ओडेसा में जेलेंस्की के बॉडी स्नैचर से बचने के लिए एक लड़का इमारत से कूद गया। वो जिस घर में कूदा वहां भी जेलेंस्की के बॉडी स्नैचर्स पहुंच गए। हालांकि लड़का वहां से बच निकला। दरअसल अब जेलेंस्की की वॉर नीति पर आम यूक्रेनी का भरोसा नहीं रह गया है। रूस यूक्रेन युद्ध 1349 दिन से चल रहा है। पुतिन इतना फायर कभी नहीं थे जितना अब है। अब शहर के शहर उड़ाए जा रहे हैं, बम, गोला बारूद और मिसाइल सब चलाए जा रहे हैं। रूस ने बीती रात जिटोमिर में किंजल मिसाइल से भीषण हमला किया। यहां यूक्रेनी सेना के अड्डे को नेस्तनाबूद कर दिया। नाटो देशों से जो टैंक और बख्तरबंद वाहन जेलेंस्की को मिले हैं, रूसी आर्मी उन्हें तबाह करते हुए आगे बढ़ रही है। पहले शहरों की घेराबंदी करते वक्त 1 या 2 हमले रूस करता था और आर्मी ऑपरेशन के लिए पहुंचती थी। अब पहले फैब 500 बम से बस्तियों को उड़ाया जा रहा है, इमारतों को जमींदोज किया जा रहा है, फिर रूसी आर्मी वहां घेरा बनाती है। यही पोक्रोवस्क में किया गया, अब यही मिर्नोग्राड में किया जा रहा है। मिर्नोग्राड को घेरने से पहले वहां कई फैब 500 बम फाइटर जेट से लॉन्च किए गए। यूक्रेन वॉर के लिए रूस ने इन्हें अपग्रेड किया है। अब इनमें 2 पंख लगा दिए गए हैं। फाइटर जेट से लॉन्च करते ही ये 200 किलोमीटर दूर तक जाते हैं और टारगेट पर सुसाइडल ड्रोन की तरह टूट पड़ते हैं। दुश्मन का मिलिट्री ठिकाना हो या कोई पुल, ये उसका पूरी तरह से विध्वंस कर देते हैं। 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में जो लड़ाई चल रही है उसमें एफपीवी ड्रोन बहुत किलर साबित हो रहे हैं। रूसी आर्मी ऑप्टिक फाइबर ड्रोन और रेडियो फ्रीक्वेंसी पर चलने वाले ड्रोन से तबाही मचा रही है। यूक्रेनी सैनिक अगर किसी बिल्डिंग से बचकर निकल भागने की कोशिश करते हैं तो रेडियो फ्रीक्वेंसी पर चलने वाला एफपीवी ड्रोन उन्हें बहुत जल्द डिटेक्ट कर वहीं ढेर कर देता है। जेलेंस्की की आर्मी का ये जवान कुपियांस्क के एक गांव में अकेले बच गया था। वो गांव से भागकर खेतों की तरफ बड़े बड़े पेड़ों की आड़ में छुपा बैठा था। रूसी ड्रोन ने उसकी मूवमेंट को ट्रैक किया और फिर 10 मीटर दूर भी उसे जान बचाकर भागने का मौका नहीं मिला। ब्रिटेन ने जेलेंस्की की मदद के लिए 99 सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर तोपें भी भेजी हैं। इनमें 155 mm का गोला लगता है, करीब 30 किलोमीटर तक प्रहार करता है। 10 सेकंड में 6 राउंड गोले फायर करने की क्षमता है। ब्रिटेन ने ये तोपें पहले भी यूक्रेन भेजी थी। रूस ने ज्यादातर को मार गिराकर कबाड़ बना दिया या फिर उन पर कब्जा कर लिया। जर्मनी ने भी जेलेंस्की को लड़ाई के मैदान से भागने से रोकने के लिए पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की नई बैटरी दी है। इन्हें राजधानी कीव में तैनात किया गया है ताकि यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्कंदर और किंजल मिसाइलों के हमले से बचाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पहले ही पैट्रियट की डिफेंस क्षमता घटकर सिर्फ 6% पर आ गई है तो नए पैट्रियट कीव को कितना बचा पाएंगे? रूस अब तक 40 पैट्रियट बैटरी नष्ट कर चुका है। दरअसल पुतिन ने इस्कंदर और किंजल मिसाइल में मॉडिफिकेशन करवा दिए हैं जिससे पैट्रियट का रडार उन्हें बहुत कम ट्रेस कर पाता है। पैट्रियट की एक बैटरी करीब 40 करोड़ की आती है, जबकि पूरा पैट्रियट सिस्टम लॉन्चर के साथ 8300 करोड़ का आता है। पुतिन जब 50 लाख के ड्रोन और उनसे मीडियम रेंज की मिसाइल दागते हैं तो अरबों का पैट्रियट सिस्टम गच्चा खा जाता है।